बंदा नमाज नहीं पढ़ता, मेरे आका ने फरमाया उसका हशर किसके साथ होगा? फरमाया फिरौन के साथ। फिरौन के साथ उसका हशर होना है। जो नमाज को तर्क करता है, बड़ा लाइट लेता है, फरमाया उसका हशर फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उबई बिन खल्फ के साथ होगा। फरमाया इनके साथ उस बंदे का हशर होना है जो नमाज जानबूझकर तर्क करता है। हो सकता है कोई कह दे क़यामत वाले दिन जैसे आज कहते हैं कि या अल्लाह मैं उमूर सल्तनत को चलाने में मसरूफ था, मैं बादशाह था, मैं वजीर था, टाइम नहीं मिला नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाएगा। अल्लाह फरमाएगा बताइए आपको कितनी मैंने हुक्मरानी अता की? सुलेमान अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे या अल्लाह पूरी कायनात की। हवा मेरी हुक्मरानी में, आग मेरी हुक्मरानी में, चरिंद परिंद मेरी हुक्मरानी में, पानी मेरी हुक्मरानी में, हवा मेरी हुक्मरानी में, जिन्नात इंसान हर चीज मेरी हुक्मरानी में। फरमाया तो बताओ आप मेरे जिक्र से गाफिल हुए? या अल्लाह नहीं, मैं तो हर दम तेरा जिक्र करता रहा। फरमाया फिर ये एक मेरा बंदा है जिसको मेरे खित्ते की थोड़ी सी हुक्मरानी दी, कहता है या अल्लाह मैं नमाज को भूल गया, मेरी मसरूफियत बड़ी थी। अल्लाह फरमाएगा बताओ बंदे तेरी मसरूफियत ज्यादा है कि मेरे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की? या अल्लाह तेरे पैगंबर की। फरमाया फिर तू झूठा है, इसको जहन्नम में फेंक दिया जाए। और फिर जो कहता है मैं बिजनेसमैन हूं, कारोबार में बिजी रहता हूं, मुझे पता नहीं चला नमाज का, मैं मसरूफ पड़ा था, वक्त गुजर गया, मुझे पता नहीं चला। अल्लाह पाक उस बंदे का हशर हामान के साथ करेगा, हामान के साथ, और उस बंदे का हशर कारून के साथ करेगा। वो 10 निगारी करता था और कारोबार करता था, अल्लाह उसके साथ उसका हशर करेगा, चल तो उसके साथ। और जो बंदा कहेगा ना मुझे गम पड़ा था, मुझे परेशानी बड़ी थी या अल्लाह, तो मैं औलाद की मोहब्बत पे नमाज नहीं पढ़ सका, उनके लिए कमाता रहा। मैंने कई बंदों के मुंह से सुना है, क्या करे कमाए के नमाज पढ़े। अल्लाह पाक उस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बुलाएगा। रब ताला फरमाएगा बताइए आपके दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैंने कितनी मोहब्बत रखी थी, प्यार था? या अल्लाह बहुत बड़ा, हमने जुदा कर दिया, तो आप जुदाई में, उनके फिराक में हमें भूले? या अल्लाह नहीं, मैं तो आपको दम दम याद करता रहा। और मैं ये बंदा कहता है मैं औलाद की मोहब्बत में या अल्लाह तुझे भूल गया। वो बंदे तुझ पर औलाद की मोहब्बत गालिब आ गई और खालिक की मोहब्बत को तूने पसे पुस्त डाला। मैं टाइम मुख्तसर है, वक्त को इख्तिताम है, बात को खत्म करना चाहता हूं। हत्ता कि अगर कोई बंदा कहेगा ना या अल्लाह मैं बीमार था, मुझे लागरी आ गई, मैं बीमार हो गया, या अल्लाह मैं नमाज नहीं पढ़ सका, अल्लाह पाक किसको बुलाएगा? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो बीमार हो गए और बस्ती वालों ने दर बदर कर दिया। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे बता तुझ पर बीमारी ज्यादा थी या इस पर? या अल्लाह मुझ पर ज्यादा। फरमाया तू मुझे भूला? या अल्लाह नहीं, मैंने तो हर दम तुझे याद किया। या अल्लाह मेरा जिस्म लागिर हो गया, इलाके वालों ने कहा लेकर चली जाओ, मेरी बीवी मुझे लेकर चली गई। या अल्लाह बाहर चले गए बस्ती से, मगर हर दम तुझे याद करता रहा, तुझे नहीं भूला। अल्लाह फरमाएगा बंदे तू ही मुझे भूल गया था। कोई चीज कायनात में उज़र नहीं है नमाज को छोड़ने की, इसलिए आपसे मेरी इस्तिदा है, आखिरी फिक्रा सुन ले और बात खत्म कर रहा हूं। जो बंदा एक नमाज जानबूझकर छोड़ता है, दिल की तख्ती पर लिख लेना, जो बंदा एक नमाज जानबूझकर तर्क करता है, मेरे आका का फरमान है उसे 2,80,000 साल तक जहन्नम में रहना पड़ेगा। हदीस ना मैं दिखाने को तैयार हूं। जो बंदा जानबूझकर एक नमाज को तर्क करता है, आज मस्जिदें तुम्हारा रास्ता तकती है, मस्जिदें तुम्हें तकती हैं। उम्मत हबीब तुम कहां मसरूफ हो? आओ अल्लाह पाक फरमाता है वमन नारद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। फरमाया जो मेरे जिक्र से मुंह फेरता है मैं उसकी मईशत को तंग कर देता हूं। ये कुरान उठा के देख ले आप। और आज जो मईशत का झगड़ा पड़ा है कायनात में, इन तमाम उम्मत मुसलमान को फैसला करना चाहिए। तुम्हारे तमाम झगड़े सब खत्म हो जाएंगे मईशत के, जब तुम अल्लाह के घरों को अपनी जमीनों से आबाद कर दोगे।